और इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले आपको बता दें कानपुर से ये बड़ी खबर, जहां इत्र व्यवसायी पीयूष जैन का पुलिस ने मेडिकल चेकअप कराया। बीती रात ही पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई। अकूत संपत्ति मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन को आज पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। दूसरी ओर कारोबारी के कन्नौज स्थित आवास पर आज भी तफ्तीश चल रही है। वहां नोट गिनने की मशीनें लेकर अधिकारी पहुंचे हैं। वहां आज भी नोटों की गिनती की जा रही है और बताया जा रहा है कि कन्नौज में पीयूष जैन की 7 संपत्तियों के कागजात बरामद हो चुके हैं। कुछ देर पहले पीयूष जैन का मेडिकल चेकअप हुआ है। कन्नौज में पीयूष जैन के ठिकानों पर आज भी जांच हो रही है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ताजा जानकारी क्या मिल रही है? बताया जा रहा है कि मेडिकल चेकअप कुछ देर पहले ही हुआ है, आगे क्या कुछ कार्रवाई? इस समय पे हम काकादेव थाने में मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। जिस पीयूष जैन के पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपया उसकी तिजोरी में पड़ा हुआ, बंडलों में करोड़ों रुपया पड़े हुए, जब वो कानून के शिकंजे में आया तो एक थाने के एक छोटे से परिसर में जमीन पर लेटा हुआ नजर आए। ये कानून की ताकत है और इसी कानून की ताकत के तहत ये पीयूष जैन, तस्वीर में जो देख रहा है कंबल ओढ़ करके जो शख्स लेटा हुआ है, ये पीयूष जैन है। वही पीयूष जैन जिसके घर में, ठिकानों में छापेमारी के लिए करीब कहा जाए कि अगर 150 घंटे लगाए गए, 50 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई। 50 घंटे तक पीयूष जैन से पूछताछ की गई। करोड़ों रुपया उनके अलमारियों में मिला, तिजोरियों में मिला, तिजोरियां काटी गई, जो दरवाजे थे उनको काटने के लिए गैस कटर का प्रयोग किया गया, तब जाकर के करोड़ों रुपया इनके पास से बरामदगी हुई है। जीएसटी के इतिहास में पीयूष जैन, ये शख्स जो जमीन में लेटा हुआ है, इसके घर से जीएसटी के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी अगर कहा जाए तो हुई है। ये काकादेव थाना है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का, और काकादेव थाना चूंकि जीएसटी का मुख्यालय यहाँ पर है, अब सवाल इस बात का ये उठ रहा था कि आखिर काकादेव थाने में क्यों रखा गया। काकादेव थाने में इसलिए रखा गया क्योंकि जो जीएसटी मुख्यालय है कानपुर का, वो इसी थाना परिसर में, इसी इलाके में पड़ता है। और सबसे अहम बात कि इसी काकादेव थाने इलाके में एक अपार्टमेंट भी पीयूष जैन का है। पीयूष जैन का करोड़ों रुपए का जो लागत से जो संपत्ति बनाई गई, उसी में एक संपत्ति इस इलाके के एक फ्लैट में है। लेकिन वो फ्लैट आज कानूनी शिकंजे में आने के बाद से पीयूष जैन इस छोटी सी चौकी, जो महिला हेल्प डेस्क है काकादेव थाने की, वहां पर जमीन पर, फर्श पर कंबल ओढ़ करके लेटा हुआ है। सुबह के वक्त में बताया जा रहा है कि इसका मेडिकल हुआ, इसको दोबारा यहाँ पे लाया गया। अब सीधे से जब कोर्ट खुलेगी तो उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी लेकिन पीयूष जैन यही थाने पर है और इसके बाद से यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर में कोर्ट में भी पेशी होनी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और अब बात बीजेपी की। आज पार्टी नेता यूपी चुनावों के मद्देनजर दिल्ली में अहम बैठक कर रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ राज्य के तमाम बड़े ब्राह्मण नेता मौजूद हैं। कई केंद्रीय मंत्री, योगी कैबिनेट के मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। इसमें यूपी के लिए आगे की चुनावी रणनीति तय होगी। पार्टी ने यूपी के सभी विधानसभाओं में प्रमुख ब्राह्मण चेहरों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। जो ब्राह्मण नेता पार्टी से जुड़े हैं, उन्हें चुनाव के दौरान संगठनात्मक जिम्मेदारी भी देने की तैयारी है। तो यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा भी शामिल हुए। ब्राह्मणों का सम्मान करने का ये कार्यक्रम और आगे की रणनीति पर भी मंथन होगा। आगे की रणनीति भी इस बैठक में तय होगी। जेपी नड्डा की ब्राह्मण नेताओं के साथ यह अहम बैठक। यूपी बीजेपी के कई ब्राह्मण नेता यहां पर मौजूद हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि आखिरकार ब्राह्मण वोटरों को साधने की क्या कोशिश या क्या रणनीति बीजेपी बनाती है, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े ब्राह्मणों को नेतृत्व करने वाले नेता मौजूद हैं। यहां पर धर्मेंद्र प्रधान यूपी बीजेपी के प्रभारी मौजूद हैं, महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं और आगे की रणनीति जाहिर तौर पर इसमें बननी है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। हिमांशु, जेपी नड्डा की ये ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक है, किस तरीके का मंत्र दिया जाएगा ताकि ब्राह्मणों का वोट जो है वो बीजेपी को मिल जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है, जिसको लीड जो है शिव प्रताप शुक्ला कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद हैं, चीफ विप हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई है। हर विधानसभा पे जाकर
बीजेपी के नेता जो समाज में प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे कि देखिए सरकार ने ये किया है, केंद्र सरकार का काम ये रहा है, राज्य सरकार का ये रहा है। साथ ही साथ जनरल कैटेगरी को 10% का आरक्षण का देने का काम भी जो है वो बीजेपी की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो एक तरीके से ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जहां तक ये माना जा सकता है, कल भी ये बैठक हुई थी, जो यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके घर पर, और आज जेपी नड्डा के घर पर ये बैठक साफ बता दी